आजकल का ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई भी किसी से कम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब वो ज़माना गया जब भोले लोग या कम चालाक लोग अच्छे हुआ करते थे। क्योंकि आजकल लोगों को केवल अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ऐसे में यदि आपका दिमाग कम चलता है या आप कम चालाक है तो अवश्य ही आप भी बहुत सी चीज़ों में मात खा जाते होंगे। इसका दुख भी आपको होता होगा क्योंकि कौन चाहेगा कि औरों से किसी चीज़ में मात खाए। अब देखो, चालाक बनने से पहले ना ये जान लो कि चालाक होना होता क्या है। अक्सर हम लोग यह समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति में दिमाग कम होता है उसे चालाक होने के उपाय करने चाहिए, जबकि यह सरासर गलत है। यदि आप सोच रहे हैं कि चालाक होने का मतलब ज़्यादा बुद्धि होना है, तो वह होशियार कहा जाता है, ना कि चालाक। चालाक का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति का दिमाग तेज चले या जो चीज़ों पर जल्दी प्रतिक्रिया और वो भी सही तरीके से दे। ऐसे में कम दिमाग वालों को या फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसे चालाक की श्रेणी में लाना समझदारी की बात नहीं होगी। चालाक उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपना काम बनवाना जानता हो, चतुर हो, चीज़ों को जल्दी समझे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी उचित तरीके से और समय पर दे। अब ये कैसे किया जाए, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो पहले से ही चालाक है उनसे सीखो। अब यदि हम खुद चालाक बनना चाहते हैं तो हमें पहले उन लोगों को फॉलो करना होगा जो पहले से ही चालाक है या अपना काम बनवाना जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके पीछे ही लग जाए या फिर उनकी खुशामद करें, लेकिन आप सावधानी से उन्हें फॉलो करें या देखें कि किस तरह से वे अपना काम बनवाते हैं या फिर किस समय पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इस तरह से आपको उन्हें समझने में आसानी होगी। एक तरह से आपको मन ही मन उन्हें अपना गुरु मानना है, लेकिन उन्हें बिना बताए आपको छुपके से उन्हें देखना होगा, फॉलो करना होगा और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। साथ ही उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर देखना होगा कि किस तरह से आप भी चालाकी से सब कुछ सीख सकते हो। अपनी कमजोरियों को ना बताए। चालाक व्यक्ति की पहचान होती है कि वह अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने नहीं बताता या फिर उसकी हर बात किसी को नहीं पता होती। अब आप यह मत समझिए कि चालाक व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की कमजोरी नहीं होती या सब कमजोरियां कम चालाक व्यक्तियों में ही होती है। दरअसल हर किसी में किसी न किसी तरह की कमजोरी होती है, फिर चाहे वह इसे बताए या ना बताए। ऐसे में चालाकी यह होती है कि आप अपनी कमजोरी का दूसरों के सामने ना बताएं। आजकल की दुनिया साथ कम देती है। उन कमजोरियों को दूर करने में मदद तो नहीं करेंगी, बल्कि उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकतर लोग जिन्हें आप अपना समझकर अपनी कमजोरियों के बारे में बताएँगे, वे अपना काम करवाने के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें। जल्दबाजी ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी करने लग जाते हैं और इसका परिणाम बाद में देखकर हताश हो जाते हैं। फिर हम यह सोचते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता या वैसा नहीं किया होता तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते। तो यह चीज़ें बाद में सोचकर तो कुछ लाभ मिलने वाला है नहीं। बेहतर यही रहेगा कि आप पहले से ही चीज़ों को जल्दबाजी में करने की आदत को टाल दें। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी चीज़ को लेकर संशय में हैं या आपको लगता है कि इसमें अभी और सोचने की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक उसे आगे के लिए टाल दें और सामने वाले को कह दें कि आप उस पर सोच समझकर ही अपना निर्णय देंगे या अपनी राय देंगे। इस तरह आपको सोचने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा और आप सही तरह से निर्णय ले पाएंगे। क्रोधित ना हो। एक चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वह क्रोधित होने की बजाय स्थिति का सही से फायदा उठाना जानता हो। अक्सर जो लोग भोले होते हैं या अपनी भावनाओं को जल्दी नियंत्रण में नहीं रख पाते, वे विपरीत परिस्थितियों में क्रोधित होकर या अपना गुस्सा निकालकर अपना क्रोध जाहिर करते हैं। यदि आपकी भी ऐसी ही आदत है तो आगे से स्थिति के अनुसार अपने आप को मत ढालें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि आपको वहाँ क्रोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप स्थिति को अपने विपरीत ज़्यादा कर लेते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप चालाकी से अपने काम को बनाएं या आगे बढ़े, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप क्रोध करने से बचें और ना ही किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर होने दें। आप स्थिति को समझें और अपनी बात को निडरता के साथ लेकर संयम से कहना सीखें। फिर देखिए बाद में आपको उसका क्या परिणाम मिलेगा। अपनी पसंद का भी ध्यान रखें। यदि आप हमेशा दूसरों की ही पसंद को तवज्जो देंगे तो कैसे काम चलेगा। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की पसंद के अनुसार ही काम करे या उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल ले, तो यह सरासर गलत ही कहा जाएगा।
इसका सादा सा मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है और वह अपने अनुसार आपसे सभी तरह के काम करवा रहा है और आप बिना सोचे समझे उसके काम करते जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप सामने वाले के सामने अपने आप को भी चालाकी से रखें, तो उसके सामने अपनी पसंद को रखें और उसे वैसा ही करने को कहें। यदि आप दूसरों की कई पसंद का आदर करते हैं, तो आपको भी अपनी पसंद का आदर करवाना आना चाहिए, अन्यथा आप उनकी बात को अनसुना कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक विश्वास ना करें। आजकल का ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है और लोगों का अपने भावों पर इस कदर तक नियंत्रण स्थापित हो चुका है कि पूछो मत। आजकल कोई भी व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बहुत ही मजबूती के साथ झूठ बोलने की ताकत रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल समाज में झूठ का बोलबाला है और हर दूसरा व्यक्ति बेधड़क अपनी बातें झूठ में बदल देता है। ऐसे में यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप किसी भी व्यक्ति पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि आपको उस पर पक्का यकीन ना हो जाए। साथ ही उस पर विश्वास करने से पहले समय लें और धीरे धीरे करके उस पर विश्वास करें, ना कि एकदम से। यदि आपका दूसरों पर बहुत जल्दी या कुछ समय के बाद में विश्वास कायम हो जाता है, तो इसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जल्दी विश्वास करने की आदत को छोड़ दें। आवश्यकता से अधिक ना बोले। अब चालाक व्यक्ति की एक और पहचान होती है और वह होती है कि आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है और किसी से बातचीत कर रहा हो तो कम बोलता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप चाहते हैं कि आप चालाक बने, तो आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना उचित हो। यदि आप आवश्यकता से अधिक बोलेंगे तो आप बहुत कुछ कह जाएंगे और लोग आपके बारे में एक धारणा बना लेंगे। इसलिए चालाक व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह उतना ही बोलता है जितना उस समय सही होता है। वह ना उससे अधिक बोलता है और ना उससे कम। हालांकि सब जगह यह स्थिति नहीं होती और कभी कभार हमें किसी जगह पर बहुत ज़्यादा या बहुत कम बोलने की आवश्यकता होती है। तो यह नियम हर जगह लागू नहीं होता। एक चालाक व्यक्ति की यह भी पहचान होती है कि वह सही अवसर की तलाश में रहता है और उसी के अनुसार आगे के कार्य करता है। कहने का मतलब कि यदि आपको लगता है किसी बात का उत्तर उसी समय दिया जाना उचित रहता है, तो आप गलत हैं। एक चालाक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि कभी कभार आप जो बात कहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टाल दे और सही समय पर अपनी बात कहे। फिर देखिए आपका काम कैसे चुटकियों में होता है। उदाहरण के तौर पर आप कार्यालय में काम करते हैं और आपको अपने बॉस से कुछ दिन के लिए छुट्टियां चाहिए। अब यदि आप उनसे कुछ समय की छुट्टियां मांगेंगे जब आपका काम सही से नहीं है या वे किसी और बात को लेकर परेशान हैं, तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वो आपको छुट्टी ना दे। अब यदि आप सही अवसर देखकर किसी ऐसे समय में उनसे छुट्टी मांगे जिस समय उनका मन बहुत अच्छा है, तो आपको छुट्टी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। समय का ध्यान रखें। समय तो भगवान के लिए भी नहीं रुकता और यह हमेशा चलता रहता है। इसलिए एक बार जो समय बीत गया वह लौटकर कभी वापस नहीं आने वाला। अब यदि आप समय को लेकर लापरवाह है या इस पर ध्यान नहीं देते, तो आपके चालाक बनने की राह में यह सबसे बड़ा रोड़ा कहा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चालाक व्यक्ति की पहचान होती है कि वह समय का सदुपयोग करना जानता है और उसका कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यह भी उसे ज्ञात होता है। तो यदि आप सोचते हैं कि आप समय को ध्यान में रखे बिना ही चालाक बन सकते हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसे में यदि आप चालाक बनना चाहते हैं, तो आपको आज से ही अपने समय को महत्ता देनी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप समय को महत्ता देंगे, तो वह आपको महत्ता देगा और आपका काम सही समय पर करके देगा। तो इस नियम का आज से ही पालन करना शुरू कर देंगे तो बेहतर रहेगा। नए तरीकों को जानें। अब किसी भी चीज़ को करने का केवल एक ही तरीका होता, तो फिर इतनी गलतफहमी या मारामारी ही क्यों होती? फिर तो कोई भी व्यक्ति इस पर एक पुस्तक बना देता और यह बता देता कि यदि ऐसी कोई चीज़ है तो ऐसा करें, वैसी कोई चीज़ है तो वैसा करें। लेकिन शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जो प्रतिभा दी है वह किसी अन्य जीव को नहीं दी है और यही कारण है कि इस पृथ्वी पर एक छत्र मनुष्य का ही शासन स्थापित है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप भी चालाक बने, तो आप चीज़ों को करने का अपना नज़रिया बदलें और सोचें कि क्या कोई और बेहतर तरीका है जिससे उस चीज़ को किया जा सकता है। हालांकि आप सोचने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए अवश्य सोचें। इससे आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ, इस चीज़ को इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया जा सकता है और यह तरीका आपके बहुत काम आएगा। योग का आश्रय लें। अब आपसे हम पूछे कि आखिर कोई व्यक्ति चालाक कैसे बनता है या फिर वह चालाक कैसे होता है,
तो आप कहेंगे कि उसका दिमाग तेज चलता है। तो अब उसका दिमाग तेज काम कैसे करता है, या फिर हम अपना दिमाग तेज कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक सरल सा उत्तर है योग। योग में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ होती है जो मनुष्य के मन को स्थिर करके उसे बहुत ही संयम में और ढला हुआ मनुष्य बना देती है। इसलिए यदि आप चालाक बनना चाहते हैं तो आपको योग की शरण में जाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सुबह के समय 1 घंटा योग करने का नियम बना लें, तो फिर देखिए कैसे आप भी चालाक बन जाएंगे। वह इसलिए क्योंकि योग आपके मस्तिष्क से मानसिक तनाव को दूर कर उसे स्थिर करने का काम करेगा, और यह आपके चालाक बनने में बहुत ही सही रहेगा। दूसरों के व्यवहार का ध्यान रखें। अब ये कोई कहने की बात तो है नहीं, आप पहले से ही रखते हो। अब यदि आप चालाक बनना ही चाहते हो तो इसके लिए आपको दूसरों के व्यवहार का ध्यान रखना सीखना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको चालाक समझे या आप चालाक बने, तो आप दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझें और उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार करें। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि यदि आप दूसरों के चरित्र के अनुसार उनके साथ व्यवहार करेंगे तो यह आपके लिए ही सही रहेगा। इससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और आप चालाक भी बन पाएंगे। साथ ही जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उन्हें भी आपसे बात करके अच्छा लगेगा। इसलिए आप इस नियम को अपने जीवन में ज़रूर अपना लीजिए। स्वयं पर भरोसा करना सीखें। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं होता या जो यह नहीं जान पाते कि किस तरह वे दूसरों को खुद पर यकीन दिलवाए, तो वे भोले ही कहे जा सकते हैं या उन्हें चालाक नहीं समझा जाएगा। अब आप खुद ही बताएं कि यदि आप खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे? इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें या आपकी बात पर भरोसा करें, तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप मन में खुद के प्रति विश्वास पैदा करें। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं पर विश्वास करना सीखें। यदि आप खुद पर विश्वास करेंगे, तभी आप दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास को मजबूत कर पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइए।